अब देखिए, अमेरिका पर एक बहुत बड़ा आरोप यह लगता है कि उसके लिए युद्ध भी एक व्यापार है। वो जहां भी युद्ध करता है, चाहे वो हारे या जीते, लेकिन असल में जीत उसी की होती है, क्योंकि उसके लिए युद्ध एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण के लिए लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें लोगों या संस्थाओं का पैसा इकट्ठा करके उसे मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग जगह निवेश किया जाता है। 3 पॉइंट्स में 28 लाख करोड़ रुपए के इस फंड पर हम आपको न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एक खुलासा दिखाते हैं। पहला, यह 28 लाख करोड़ रुपया अमेरिका का पैसा नहीं है, यह कोई मुआवजा भी नहीं है, यह कोई मदद का पैकेज भी नहीं है। यह पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स का एक फंड होगा। दूसरा, इन प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स से 28 लाख करोड़ रुपए के इस फंड का लगभग आधा यानी 14 लाख करोड़ रुपए का कमिटमेंट पहले ही मिल चुका है। पूरी दुनिया की अलग अलग कंपनियों ने इतना पैसा इन्वेस्ट करने का वादा कर दिया है। और तीसरा, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, खाड़ी देश और दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इस फंड में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना है। यह पैसा ईरान में ऑयल और गैस रिफाइनरीज और युद्ध में नष्ट हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करने में खर्च किया जाएगा। 108 दिनों के ईरान युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब उसी ईरान में इससे 10 गुना ज्यादा पैसा यानी लगभग 28 लाख करोड़ रुपए लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ईरान में यह पैसा सिर्फ अमेरिका की कंपनियां नहीं लगाएंगी, इसमें दूसरे देशों की कंपनियां भी होंगी, खाड़ी देशों की कंपनियां भी होंगी। इसका मतलब है कि यह ईरान की मदद नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक नया बिजनेस मॉडल है। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से 38 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका शायद मुआवजा देने के बदले यह चाहता था कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिकी कंपनियां अब अपना पैसा निवेश करें और उसी से वो जमकर कमाई भी करें। अमेरिका ने पहले ईरान पर हमले करके उसकी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया, और अब ईरान के पुनर्निर्माण के नाम पर वो उसी ईरान से और ज्यादा पैसा कमाएगा। युद्ध और ताकत के दम पर अमेरिका जो हासिल नहीं कर पाया, उसकी भरपाई अब इस बिजनेस मॉडल से हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान को यह पैसा तुरंत मिल जाएगा। ईरान को इस फंड का फायदा तभी मिलेगा जब वो समझौतों की सभी शर्तों को पूरी तरह से उनका पालन करेगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने इसी साल वेनेजुएला में भी ऐसा ही बिजनेस मॉडल लागू किया था। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका की जेल में बंद कर दिया। वेनेजुएला दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है, और वहां के तेल उद्योग को अमेरिका ने अब अपनी मुट्ठी में ले लिया है। वेनेजुएला की तरह ईरान में अमेरिका का सीधा कंट्रोल आसान नहीं होगा। वेनेजुएला में तो कर लिया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान आज भी शक्तिशाली है, वहां पर अपनी सरकार है, उनकी अपनी सेना है जो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ईरान में पश्चिमी देशों और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभाव अब पहले के मुकाबले जरूर बढ़ सकता है। रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से लगातार हथियारों की मदद मिल रही थी। इसी दौरान अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक समझौता कर लिया। अमेरिका ने अपना यही वॉर बिजनेस मॉडल 2003 में इराक में भी लागू किया था। इराक युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, और ऐसी ही एक अमेरिकी कंपनी थी हैलिबर्टन, जिसे इराक में कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। लेकिन बाद में यह आरोप लगे कि इराक युद्ध से ऐसी अमेरिकी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इन अमेरिकी कंपनियों ने इराक से सबसे ज्यादा पैसा कमाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के 16 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका ने वर्ष 1948 में एक मार्शल प्लान लागू किया था। तब अमेरिका ने यूरोप में आज के हिसाब से लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। इस प्लान से अमेरिका को यूरोपीय देशों में आर्थिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली, और इसीलिए आज भी यूरोप के देशों को अमेरिका आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी डोमिनेट करता है। अब आपको इस बात का जवाब देते हैं कि अमेरिका या पूरी दुनिया की ये कंपनियां ईरान में पैसा आखिर क्यों लगाएंगी और उन्हें क्या फायदा होगा। युद्ध के बाद इस समझौते से ईरान पर लगे सैंक्शंस अब हट जाएंगे, और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ईरान में पहले तो प्रवेश करेंगी, जो कि अभी तक ईरान से बाहर थी, और फिर वहां जमकर पैसा लगाएंगी और फिर पैसा कमाएंगी।
पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से ईरान की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, उनकी अर्थव्यवस्था में और पैसा आएगा। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और इसके बाद से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की ज्यादातर कंपनियां वहां से बाहर निकल गई थी और अमेरिका की कंपनियां तब से ही ईरान में बिजनेस नहीं करती। लेकिन अब यही कंपनियां दोबारा ईरान में अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, यानी ईरान के रूप में इन्हें एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा बिजनेस इनके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। ईरान में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है और यह तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसलिए हो सकता है कि ईरान में ऑयल और गैस रिफाइनरीज में पैसा लगाने के बदले इन विदेशी कंपनियों को अगले कई वर्षों तक तेल और गैस की बिक्री में भी उनका हिस्सा मिलने लगे, कमीशन मिलेगा, कट मिलेगा। यानी विदेशी कंपनियां ईरान के पुनर्निर्माण में पैसा लगाएंगी और इसके बदले में लंबे समय तक वहां के ऊर्जा के कारोबार से मुनाफा भी कमाती रहेंगी। तो अगर आप अमेरिका को देखें तो दुनिया में इतना बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला को अमेरिका ने अब कंट्रोल कर लिया है। वेनेजुएला का सारा तेल अब अमेरिका से होकर गुजरेगा। अमेरिका तय करेगा कि वेनेजुएला किसे तेल बेचेगा, किसे नहीं, किस दाम पर बेचेगा। इसके बाद ईरान में इतना बड़ा तेल भंडार है और अब अमेरिका और अमेरिका की कंपनियां ईरान में भी घुस जाएंगी और अब ईरान के तेल भंडार पर भी काफी हद तक अमेरिका अपना कंट्रोल जमाना जरूर चाहेगा। कितना हो पाएगा कह नहीं सकते, तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अमेरिका की नजर ईरान के इसी तेल पर भी रहेगी।